आज बेटा सभी, आज मैं स्पोकन बैच की तैयारी में लगा पड़ा था, तो पीडीएफ रेडी करवा रहा था, उसी के चक्कर में लेट हो गया। आओ जी बच्चे, और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी, फाइनली डेट आ गई है और आज 3 बजे हमारा स्पोकन बैच चालू हो रहा है। आज की जो क्लास बेटा वो यूट्यूब पर भी रहेगी, तो आप उसका आनंद उठा सकते हैं। चलो जी कुमिया, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट को भी, हर चीज को भी बहुत अच्छे से देखकर चलिएगा। ठीक है, चलो बेटा, जो लैपटॉप पे क्लास देखते हैं उनको जो प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह हैं, आपको जो पीडीएफ नजर आएंगे वो फोन में नजर आएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से। अब हम जो बात कर रहे हैं बेटा, वो बात करने लगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? वो चीज कंप्लीट अभी हुई नहीं है, वो चीज, ठीक है, वो चीज कंप्लीट होगी इन फ्यूचर। वो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज कंप्लीट होगी इन फ्यूचर। वो काम कंप्लीट कर चुका होगा, है ना। वो ये किताब पढ़ चुका होगा इस महीने के आखिर तक, मतलब अभी नहीं, फ्यूचर में जाकर वो काम कंप्लीट कर चुका होगा, अभी की बात नहीं होने लग रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका फॉर्मेट क्या बनाया जाए? देखो, आप सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, जो भी मैंने कहा, देखो फ्यूचर आना है तो विल या शैल तो आएगा ही आएगा। हाँ, अब मुझे परफेक्ट बनाना है, मुझे परफेक्ट बनाना है। तो एक बात को ध्यान से सुनिए, मैंने बोला दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम, ठीक है, कर चुके, वे अपना काम कर चुके। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मुझे फ्यूचर बनाना है तो मैं पता क्या करूंगा? देखो, आप सेम लिख दो बेटा, दे हैव डन देयर वर्क, तो ये परफेक्ट है किसका? प्रेजेंट का। और मुझे फ्यूचर बनाना है तो मैं प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाऊंगा, और फ्यूचर के लिए बस मुझे क्या ऐड करना है? विल। ये लो बेटा, यहीं से इसका फॉर्मेट तैयार हो गया, यहीं से इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। दे विल हैव डन देयर वर्क, दे विल हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके होंगे। दे विल हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया फ्यूचर, और ये बन गया परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। है ना? तो आपने क्या किया बेटा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगा दी, ये होता है परफेक्ट का फॉर्मेट, और ये बुलवा देगा आपसे फ्यूचर, और ये बुलवा देगा आपसे परफेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ हैज कभी नहीं आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, क्योंकि यहाँ से कोई सब्जेक्ट का इफेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो जाएगी एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आपने क्या बनाया बेटा? दे विल हैव डन देयर वर्क, तो फॉर्मेट तैयार हो गया इसका, याद रहेगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म सिंपल। तो अब आपसे एग्जाम में एक दो मिनट क्या करेगा? देखो ऐसे लिखा देगा, वो ऐसे दे देगा, ही विल हैज, ठीक है, ही विल हैज पेंटेड हिज रूम, वो अपना रूम पेंट कर चुका होगा, मतलब अभी नहीं, इन फ्यूचर। He will has painted, गलत हो गया, क्योंकि ये has तब आता है जब ये ऐसा होता। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता ना तो has आता, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होती, तो he has painted his room आप कर देते, he has painted his room आप कर देते, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम वहां लिख रहे होते हैं उन चीजों को, उसके तुरंत बाद लिख रहे होते बेटा। तो जब आप उसके तुरंत बाद लिख रहे होते तो आप यहां पर बिल्कुल कर सकते थे he has painted his car, ठीक है, he has painted his room। लेकिन अब बात हो गई फ्यूचर, जैसे भी लगा वो इफेक्ट नलीफाई हो गया। अब he का और has का कोई लेना देना नहीं रहा बेटा, अब he और has का कोई लेना देना नहीं रहा, तो आपने यहां से इसको काटा और पेपर में इस तरीके से भी एरर आपको देखने को मिलेगी। तो आप कहोगे he will have painted his, ठीक है, रूम, वो अपना रूम पेंट कर चुका होगा। इन फ्यूचर बात होने लग रही है, प्रेजेंट में बात नहीं होने लग रही है। गेटिंग मी? चलो, तो यहां तक आपने चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से देखी, ये था फ्यूचर परफेक्ट। अब और इस पर क्या एरर आ सकता है, अब अगले कॉन्सेप्ट में मैं उसका जिक्र करता हूं, आपने यहां तक कर लिया होगा बेटा कॉपी। देखो, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक स्टेटमेंट होती है जो बनती है बेटा बाय प्लस से। आपको पता है जब आप बाय यूज करते हैं प्लस, इसमें आप फ्यूचर टाइम यूज करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं? फ्यूचर टाइम यूज करते हैं बाय के साथ। जैसे बेटा मैंने बोला बाय मंडे, मंडे तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, ठीक है, या कोई डेट बोल देते हो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया बाय 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक। तो आप इस तरीके से जब ये टाइम बोल रहे होते हैं तो ये पता क्या है? देखो, अब मैंने क्या बोला था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट अब तक, बट ये है फ्यूचर तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना, ये फ्यूचर परफेक्ट की सेंस बन गया। ये क्या बन गया बेटा? फ्यूचर परफेक्ट की सेंस बन गया। इसीलिए जब आपको ये फॉर्मेट नजर आएगा तो इसमें याद रखिएगा, जो आप टेंस यूज करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि बाय के बाद क्या है? फ्यूचर टाइम तक, और यहां बाय किसकी सेंस देता है बेटा? तक। जैसे आज हुआ है वेडनेसडे, मैंने बोला मंडे तक, मंडे तक मैं इस किताब को पढ़ चुका हूं, मंडे तक, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये सेंस यहां पर बनती है। तो उस चीज में आइए मेरे भाई एक बार इस चीज को देखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। मुझे एक इंग्लिश बना के दिखाइए, वो इस किताब को इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा। इंग्लिश बनाइए, वो इस किताब को इस महीने तक, इस महीने के आखिर तक, ठीक है, पढ़ चुका होगा। बताइए, गेट बेटा, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, गॉटन कुछ और होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ये वर्ब टॉपिक में पढ़ा जाएगा, ठीक है बेटा। बताइए, फिलहाल याद रखिए गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, गॉटन एज एन एडजेक्टिव यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल की तरह, वो पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक। क्या मीनिंग बनेगा इसका? वो इस किताब को इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा। तो आप इसमें क्या लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट। तो आप बनाओगे जैसे ही विल हैव, मैं साथ साथ बोलूंगा, ही विल हैव रेड, थर्ड फॉर्म से होगी ही विल हैव रेड दिस बुक, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस किताब को इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा, वो इस किताब को इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा। बनी जी बात? he will have read this book by the end of this month, ठीक है, डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जब भी आपको दिखे, अच्छा यहां क्या देगा पेपर में? he will read। अब हमें पता है विल रीड अपने आप में क्या हुआ? गलत, क्योंकि जब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप बोलते हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग वहां पर देने लगा होता है। डन है भाई? चलिए करिए कॉपी, फिर मैं आगे आपको जानकारी देता हूं इस चीज की, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में इस तरीके से आपके एरर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसमें मुझे आपको यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फ्रॉम भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। उसके बाद देखो, फिलहाल एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि इसका फॉर्मेट आप कैसे याद रखेंगे, वरना पजल हो जाएंगे। आपके पास एक आसान सा तरीका है फॉर्मेट बनाने का, बनाइए इसका फॉर्मेट। देखो, आपने सब्जेक्ट लगाया, हाँ एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मेट की, तो आप क्या बनाएंगे? आप वहां पर बनाएंगे बेटा कि सर हैव बीन आता था और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती थी, ये फॉर्मेट होता था बेटा, ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद हम एक टाइम फैक्टर लगाते थे, फॉर और प्लस में टाइम आता था, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं बताता हूं, फॉर प्लस टाइम फ्यूचर के लिए भी आता है बेटा, भी सिखाऊंगा अलग से, हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, सिर्फ अभी के लिए सेंस लिख के काट दीजिएगा, फ्यूचर में सेंस यूज नहीं होता,
फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता, थोड़ी देर बाद बताऊंगा पुत्र ऐसा क्यों होता है सर, खाली सिर्फ फॉर यूज होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्यों सिंस नहीं आया, जब मैं यूज ऑफ सिंस बताऊंगा आपको इन फ्यूचर टेंस तो वो यूज ही नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा बेटा क्यों यूज नहीं होगा, ठीक है जी। अभी फिलहाल इतना देखिए, सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा बेटा प्रेजेंट से किस पर कूदना है, फ्यूचर। फ्यूचर पर जंप करने के लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, या तो विल या क्या आता है पुत्र, शैल। बस भाई बात खत्म, आप प्लस लगा देंगे। तो यहां तक जब आप इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो ये बन गया इसका फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट याद करने में कोई भी दिक्कत आएगी आपको, हेल्पिंग वर्ब्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बना है, ठीक है। चलो इस बात को एक बार मैं आपको दिखाता हूं, कॉपी नहीं करना। देखो बेटा आप सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप सब्जेक्ट लगाते हो बेटा इज एम आर लगाते हो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। बेटा आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद हैज या हैव लगाते हो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। बेटा आप सब्जेक्ट लगाते हो, आप हैज या हैव लगाते हो, बीन प्लस आईएनजी लगाते हो। ये फॉर्मेट सारे मैंने प्रेजेंट टेंस के बना दिया है कि नहीं, कॉपी नहीं करना, मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, इसको फ्यूचर में बनाना है, सिर्फ विल शैल ऐड करते चलो, सिर्फ विल शैल ऐड कर दो, ठीक है। हाँ तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेटा इसमें फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि अब तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, इसलिए अब विल शैल लगता है, इसका इफेक्ट नलीफाई हुआ तो किसमें चली गई, बी में, बी की फॉर्म थी। बेटा इसमें जब आप विल शैल करोगे ऐड तो यहां सिंगुलर प्लूरल का खेल खत्म, तो है बच गया। बेटा इसमें जब विल शैल ऐड करोगे तो किसका, हैज का किस्सा ही खत्म, है बनने फॉर्मेट बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब मेरे बच्चे प्रेजेंट से ही तो फ्यूचर पर कूद रहे हैं, और प्रेजेंट से फ्यूचर पर कूदने के लिए हमने बेटा ये प्रेजेंट रखा सेम, बस फ्यूचर पर कूदने के लिए विल और शैल ऐड ऑन कर दिया, तो उससे हमें सारे फ्यूचर टेंस के फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बात भेजे में जा रही है पुत्र, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आ गया। तो ये चीज अपने दिमाग में आप याद करिएगा। चलो पुत्र अब आ जाते हैं जरा बैक साइड, तो ये भी आपको फॉर्मेट समझ आ गया, सिंस क्यों नहीं आता अभी थोड़ी देर में पुत्र को बताऊंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा, फ्यूचर से रिलेट कर दो, मतलब वो 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा होगा, मतलब अभी नहीं, इन फ्यूचर ऐसा करेगा, ठीक है। वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है क्यों नहीं लगता, एक तो बेटा मेरे को इतना गुस्सा आता है जब आप इतने घटिया क्वेश्चन पूछते हो, जब 100 दफा समझा दिया तो तुम्हारा दिमाग कहां है, अपने मुंह पे खींच के थप्पड़ मार, खींच के थप्पड़ मार, तब बताऊंगा मैं है क्यों नहीं आता। माना बेटा गुरु और मां बाप से झूठ नहीं बोलना, थप्पड़ मार मुंह पे, मारा थप्पड़ मारा, खुद को जिस दिन खुद सजा देनी सीख जाओगे लाइफ में कामयाब हो जाओगे, थप्पड़ मार मुंह पे, मार दिया, अब बताता हूं है क्यों नहीं आता। एक बात बता बेटा, मैंने कहा विल शैल क्या होते हैं, मॉडल। बेटा मॉडल कभी भी ये नहीं देखते सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ही के साथ भी विल है, दे के साथ भी विल है, शी के साथ भी विल है, तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखते। जब ये सिंगुलर प्लूरल कुछ देखते ही नहीं तो ये सिंगुलर वर्ब को इग्नोर करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं बेटा। समझ आए, कितनी बार बताई बात। चलो अब वापस ये बात समझ में। अब इसका मैंने क्या बोला, वो अपना रूम 2 घंटे से क्लीन कर रहा होगा, तो अभी बेटा इन फ्यूचर करेगा। जब वो इन फ्यूचर करेगा तो पेपर में क्या देख बनाओगे आप, ही विल हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे बेटा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस अपने आप में टेंस बच जाएगा, तो आसान हो गया। वेरी गुड। अब हमारे दिमाग में आया ना सर यूज ऑफ फॉर फिर परफेक्ट में भी आ जाएगा क्या, इसका मतलब हमें उसे खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, क्यों ना हम उसे सेपरेट करें, यूज ऑफ फॉर इन फ्यूचर टेंस सेपरेट करते हैं बेटा, क्यों खिचड़ी बनाएं। आपको भी करो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कुछ ऐसा दिखेगा, जो बेटा बहुत 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 कम यूज होता है रियल लाइफ में। इफ यू टॉक अबाउट द स्पोकन पर्पस वी हार्डली यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। बहुत कम, आप बहुत रेयर ऐसे टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं बेटा। आप कॉपी कीजिए, फिर जरा आगे की बात करते हैं और चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब इसका इंडेरिवेटिव बनाना होगा तो सिर्फ विल आगे जाएगा बेटा, विल ही हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब इंडेरिवेटिव बनाना हो बेटा सिर्फ विल शैल आगे ले जाओ, सिर्फ विल शैल आगे ले जाओ, हर एक में सिर्फ विल या शैल आगे चला जाएगा, ठीक है। चल डन, आगे बढ़ते हैं पुत्र। अब बातचीत करते हैं हम, अपनी प्यारी सी हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ फॉर। क्या हेडिंग डालोगे भाई, यूज ऑफ फॉर। तो सारे भाई लोग तैयार हो जाओ, अब इसके बारे में जाते हैं। जब आप यूज ऑफ फॉर की बात करते हैं और मैं एरो लगा के क्या लिखूंगा, फ्यूचर टेंस। भाई प्रेजेंट टेंस में भी हमने जान लिया, अब मैं फ्यूचर टेंस में क्यों ना यूज ऑफ फॉर को जानूं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, क्या मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, क्या मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉर को यूज कर पाऊंगा, तो आप एकदम बखूबी ये लिखेंगे, बिल्कुल कर पाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जब आप 4 प्लस टाइम देखेंगे तो ये टाइम अभी का हो गया, फ्यूचर टाइम होगा, ये फ्यूचर टाइम होगा, 2 घंटे के लिए वो पढ़ेगा, 2 घंटे के लिए खेलेगा। तो यहां मैंने क्या कहा था, जब भी इंडेफिनिट होता है तो जो 4 का मीनिंग है वो क्या आता है, के लिए। क्या कहा था मैंने, क्या आता है, के लिए। तो इसके बाद एक्शन क्या होगा, इसके बाद एक्शन रुक जाएगा, तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो एक्शन वैलिड होगा या किया जाएगा, उसके बाद वो एक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे आपने बोला पापा मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, मतलब अभी पढ़ाई आपने चालू नहीं की, आप दूसरे को कह रहे हो मैं 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करूंगा, समझ बेटा, मैं 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने जाऊंगा उनके साथ, तो मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, तो वो 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, वे 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे, किसी के बारे में चलो इंग्लिश बनाओ, वे 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे, तो आप क्या बनाओगे, देखो पुत्र, दे विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, बन गया बेटा। कभी भी मत बोलना 2 घंटे से पढ़ेंगे, से का मतलब क्या, 2 घंटे से पढ़ेंगे तो 2 घंटे हो चुके होंगे, 2 के बाद तीसरा चालू, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंस लेगा, इसलिए बेटा सेम मीनिंग तो परफेक्ट कंटीन्यूअस डिमांड करेगा, उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा नहीं। इंडेफिनिट में इसका मीनिंग क्या आता है बेटा, के लिए, क्योंकि उसके बाद वो एक्शन रुक जाए। अगर मैं कह रहा हूं 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे तो इसका मतलब 2 घंटे के बाद वो रुक जाएंगे, एक्शन 2 घंटे के बाद वैलिड नहीं होगा, समझ आएगा बात। चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं, तो बहुत आसान हो गया। मैंने बोला ही विल प्ले हॉकी फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे के लिए हॉकी खेलेगा, तो आफ्टर 3 आवर्स क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, तो ही विल प्ले हॉकी फॉर 3 आवर्स। चलो आसान हो गया, कूल, बिंदास, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो बंधु अब एक काम करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो जब उसमें 4 आएगा तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या कहा, के लिए तो मीनिंग नहीं देगा, उससे का मीनिंग देगा, और ये जो टाइम है बेटा वो परफेक्ट टाइम हो जाएगा, कितना टाइम तो हो चुका होगा, उसके बाद भी काम चलेगा। अगर उसमें पेपर में फ्यूचर लगाया उसने कॉन्टिन्यूअस, तो गलत हो जाएगा। चलो मैंने अभी भी बोला था दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो हॉकी खेल रहे होंगे, 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर 2 घंटे हो जाएंगे, तीसरा चालू, तो रुकेंगे 2 घंटे के बाद, उसके बाद भी खेलेंगे, उसके बाद भी खेलेंगे। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में देगा बेटा दे विल बी प्लेइंग। जब आप पेपर में दे विल बी प्लेइंग देखोगे तो आप देखोगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है, हाँ। और सर ने कहा था जब 4 के साथ ड्यूरेशन आ जाती है बेटा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं, गलत, क्यों, क्योंकि उतना काम हो गया, उतने घंटे हो गए, तीसरा चालू है तो 2 घंटे हो गए, तो वो परफेक्ट में बने, तीसरा चालू बेटा वो कंटीन्यूअस में बना, तो पेपर में आप इसे देंगे काट और ये होगा बेटा सही। आया मजा चीजों को जानने में, क्या कॉन्सेप्ट बदल गया, सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेटा।
आई जी चीजें समझ में? एक बच्चे ने पूछा नेगेटिव लगाना हो तो क्या कर सकते हैं? बेटा सिंपल है, देखो बच्चे, जब इंटरोगेटिव बनाना था तो विल आगे गया, बेटा जब नेगेटिव बनाना होगा तो विल के बाद नोट आ जाएगा। ही दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे। ठीक है, आसान हो जाएगा। कि बच्चा पूछे स्पोकन क्यों जरूरी है, थोड़ी देर रुक जा, अपने आप पता चल जाएगा बेटा, थोड़ी देर रुक जा, जब नौकरी लेने जाएगा अपने आप पता चलेगा क्यों जरूरी है। अबे जब तू ये पूछ रहा है बेटा स्पोकन क्यों जरूरी है, तो यही से आईक्यू लेवल तेरा पता चल रहा है कि तेरे को दुनियादारी की खबर ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तू रहने दे बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। इतना गंदा क्वेश्चन है, एक काम कर ले तो यही पूछ लेता सर पढ़ाई क्यों जरूरी है मैं भाई तो बेटा एक काम करता है, ये पूछ लेता पढ़ाई क्यों जरूरी है, ये पूछ लो। थोड़ी देर रुक जा बेटा, ये जिंदगी कुछ बातें सारी जरूर थोड़ा सिखाएंगे, कुछ जिंदगी भी तो सिखाएगी आगे, कुछ बातें जिंदगी भी सिखाएगी तेरे को। ठीक है, जिसको आसान हो गया, जवाब अभी नहीं हो रही फ्यूचर में तो यूज ऑफ फोर कौन लेगा, लेकिन आपको मैंने क्या सिखाया था, फोर तो परफेक्ट में भी यूज होता है। ठीक है, फोर तो परफेक्ट में भी यूज होता है, जब परफेक्ट में भी यूज होता है, ठीक है, तो वही चमत्कार जरा अगले कॉन्सेप्ट में यहां देख लो, यही चमत्कार अब आप यहां देख लो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम परफेक्ट में भी इसको यूज करते हैं तो आप याद रखिएगा, जब आप फ्यूचर परफेक्ट भी यूज करें, ठीक है, और 4 प्लस टाइम के साथ यूज करें, ठीक है, या आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएं और इसको भी 4 प्लस टाइम के साथ यूज करें। ठीक है, दो चीजें आपके पास आने लगी। हाँ, तो ये दोनों सही, और आपको पता है बेटा इसमें इस पर फोकस और इसमें इस पर फोकस, दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मीनिंग क्या होगा बेटा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो, he will have worked in this company, he will have worked in this company for, ठीक है, 5 years, वो 5 साल से इस कंपनी में काम कर चुका होगा, 5 साल से काम कर चुका होगा, तो मतलब 5 साल हो जाएंगे उसे इन फ्यूचर, और फिर 6ठा साल चालू हो जाएगा। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, he will have been working, he will have been working in this company for 5 years, ऐसे लिख लेना। तो ये आप ये भी कर सकते हैं, तो यहां पर आपके पास बेटा दो चॉइस बन जाती हैं कि आप, ठीक है, आप इन तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। बनी जी बातचीत समझ आती है, खोपड़ी चल रही है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो उसे 5 साल हो चुके होंगे काम करते हुए कंपनी, 5 साल हो चुके होंगे, तो वहां पर फोकस लगा, 5 साल से काम कर रहा होगा तो यहां पर फोकस। तो ये फर्क होता है बेटा। कोई पूछे कितने साल हो गए तो फिर परफेक्ट में बोलोगे, परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड करेगा बेटा, परफेक्ट तो परफेक्ट चीज पे फोकस करेगा। और ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, परफेक्ट टाइम है बेटा, कितने साल हो चुके होंगे तो ये परफेक्ट टाइम होगा, इसीलिए हम इस पर फोकस कर लेते हैं। भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है तो मतलब 2 घंटे तो हो गए ना बेटा, 4 के बाद परफेक्ट टाइम आता है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो। चलिए ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका, तो ये है बेटा यूज ऑफ फॉर इन फ्यूचर टेंस। तो फोर ने अपनी, ठीक है, फोर ने अपनी कोई भी चीज चेंज नहीं की, वो सेम चीज आपको देने की कोशिश की कि सेम तरीके से आपने प्रेजेंट में यूज किया, प्रेजेंट के लिए बेटा, पास्ट के लिए पास्ट के लिए यूज कर लिया, और फ्यूचर के लिए यूज कर लिया। तो उसमें तीनों टाइम आते हैं फोर में, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। चलिए बंधु, अब बात करते हैं बेटा सेंस की। ठीक है, ध्यान से अब बात करते हैं ऐसे यूज ऑफ सेंस। बेटा सेंस के सामने मत लिखना फ्यूचर टेंस, पता है क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता आज मैं बताता हूं। जब आप सेंस को यूज करते हैं तो सेंस के बाद बेटा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या आता है भाई साहब? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, सुन रहा है ना तू? ठीक है, हाँ, तो एक बात ध्यान से बेटा सुनिएगा यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। तो जब सेंस के बाद आता है तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ये बात होता है। अब बेटा पास्ट किससे रिलेट किया जा सकता है? टाइमलाइन को सोचो, टाइमलाइन को सोचो बेटा। जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो हमने देखा था इधर है प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट के बाद है फ्यूचर, और उससे पहले है पास्ट, और उससे पहले है बेटा पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, पता है, वेरी गुड। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, यहां जब हमने पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखा तो सिंस को आप किससे रिलेट कर पाए? सिंस को आप किससे रिलेट कर, देखो पास्ट का टाइम किससे रिलेट हो सकता है? प्रेजेंट से। तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया, जब क्या था बेटा? परफेक्ट रिजल्ट था। ठीक है बच्चे, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, कॉन्टिन्यूस भी आ गया, वेरी गुड। लेकिन आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बेटा पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट कर सकते हो, इसलिए पास्ट परफेक्ट भी आ गया, वेरी गुड। जब क्या था? परफेक्ट रिजल्ट था। ठीक है, और मेरे पुत्र पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया। भाई बात समझ आती है? लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बात कहूं कि मैं पास्ट को फ्यूचर से रिलेट कर दूंगा, बेटा एक बात बताओ, ये है पास्ट, तो पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट हो सकता है, पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट से रिलेट हो सकता है क्योंकि कनेक्टेड है। अब पास्ट से सीधा तुम फ्यूचर पे कूद जाओ, बकवास, प्रेजेंट कहां गया? तो पास्ट को फ्यूचर से तो रिलेट नहीं कर सकते, बीच में प्रेजेंट टपकेगा, वेरी गुड। इसीलिए यहां फ्यूचर का कोई नाता नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू सेंस यूज हो जाएंगे, सेंस से पहले जैसे जैसे एग्जामिनर बनाएगा, लेकिन बेटा फ्यूचर तो हो नहीं सकता, फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में? ओह, क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता ना, सेंस के बाद फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता ना, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए याद रखिएगा, जब कभी भी आप इसी के बाजू में नोट लिख लीजिए, नीचे लिख लेना, अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करता हूं, हाँ, तो उसमें सेंस का यूज अगर एग्जाम में आपको दिखता है तो वो गलत होगा, क्योंकि सेंस अपनी बात पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम देता है। समझ में आ गई? तो ये सारी बातें मैं पहले ही समझा चुका हूं बेटा, ये बात आपके लिए नहीं थी जो बहुत ही प्यार से आपके दिमाग में बैठी। आपको कीजिए, फिर सवाल पैदा होता है, अगर सर फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो क्या लगाएं, फिर कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करें? अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो क्या होगा, अब उसकी चर्चा करेंगे, आप यहां तक पहले को कीजिए, ठीक है? तो फिर हम क्या करें? कोई तो इलाज निकाला गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, है कि नहीं भाई? तो बिल्कुल इलाज निकाला गया है, अभी बात करेंगे, आप यहां तक पहले कॉपी कीजिए। तो फिर अब समझ में आया कि अगर सर हमें बोलना होगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तो हम क्या बोले? ठीक है, तो फिर हम क्या बोले? अगर बोलना पड़ जाए हमें, ठीक है, तो फ्यूचर की डेट बोलनी पड़ जाए, ठीक है, कुछ भी फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम बोलना पड़ जाए, तो फिर हम आखिरकार करेंगे क्या? फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन बचा? इसमें तो आप कह रहे हो यूज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या आपको भी कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। हो गया बेटे को साथ साथ लिखिए, तो भाई बहुत इतना कोई 30 मार्क बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं ना, इतना बड़ा ही लिखा जाता है, जो बच्चा कह रहा है सर ऊपर कर दो, जरूरत ही नहीं बेटा। तुम भाई क्लास को देखते देखते खाना खाने चले जाते हो, फिर कहते हो सर नीचे कर दो, उसको दिख जाएगा, है? आओ ध्यान से। अब आप हेडिंग डालोगे यूज ऑफ फ्रॉम, ये आ गया जी।
तो वो मसीहा कौन है? वो फ्रॉम। और मसीहा कौन है? वो फ्रॉम। फ्रॉम भी क्या होता है, कैसे यूज होता है, उन चीजों को जानेंगे बेटा बहुत ही प्यार से। देखो, जो फ्रॉम होता है मेरे भाई, वो भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन ही होती है। अब आपको जानकर ये खुशी होगी बेटा, बोलते तो हो फ्रॉम 3 PM, फ्रॉम, ठीक है 3 PM, फ्रॉम 3 PM, बताओ क्या नहीं हुआ? 3 बजे से, सिंस भी बोल सकते हो, फ्रॉम 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, मतलब एक और साथी मिल गया है ना, एक और साथी मिल गया, वो है फ्रॉम। तो फ्रॉम आप यूज करते हो, और इसके बाद भी आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसकी क्या खासियत है, आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसकी खासियत ये है बेटा, जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये चाहे आप प्रेजेंट से रिलेट करो, ये चाहे आप पास्ट से रिलेट करो, और ये चाहे आप फ्यूचर से रिलेट करो, तीनों में सही है। मतलब फ्रॉम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में सही है। लेकिन जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर सिंस भी तो आता है और फ्रॉम भी आता है। पास्ट की भी बात करोगे तो बेटा सिंस भी आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम भी आता है। जब आप फ्यूचर की बात करोगे तो सिंस या फ्रॉम अपने आप आपको चॉइस मिल जाएगी। देखो भाई, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, यहां ये दोनों सही, यहां ये दोनों सही। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मतलब जब आप ये बोलते हैं ना बेटा, ठीक है, जब आप ये बोलते हैं जैसे ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है। मैंने बोला बेटा सिंस या फ्रॉम 2015, 2015 से वो यहां रह रहा है, 2015 से वो यहां रह रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 2015 जो है बेटा वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, 2015 जो आप देखोगे वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मैंने बोला पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या सिंस आता है? बिल्कुल आता है। क्या फ्रॉम आता है? अरे फ्रॉम तो तीनों के लिए आ जाएगा, तो फ्रॉम भी आता है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से नहीं, आज के बाद में इसे एक और तरीके से बोल पाऊंगा बेटा, मैं बोल सकता हूं ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ही हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2015। समझ आए? रह रहा था, तो आप यहां हेड कर दोगे, और हेड के केस में सिंस भी सही है और बेटा फ्रॉम भी सही है। मजा आया? दोनों सही। लेकिन अगर मैं एक बात कह दूं बेटा, यहां पर ये मैं कर दूं दे, ठीक है, हाँ, दे विल हैव बीन, ठीक है, दे विल हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, दे विल हैव बीन, ठीक है, लिविंग हियर, दे विल हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, हाँ, सिंस और फ्रॉम 2025, 2025 से वो यहां रह रहे होंगे बेटा, 2025, 2025 से, 2025 से बात कर रहा हूं। अब हमने देखा ये जो टाइम है ये प्रेजेंट के लिए रिलेट कर रहा है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है या पास्ट है? फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये टाइम कौन सा हो गया पुत्र जी? जोर से बोल रहे हो, बोलो बोलो जोर से बोलो भाई साहब, कौन सा हो गया? ये हो गया फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ठीक है, लेकिन अब हमें दिमाग में आया, अरे फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो फ्रॉम ही आता है बस, पास्ट के लिए फ्रॉम और सिंस दोनों जीत गए थे। तो भाई साहब यहां पेपर में अगर सिंस यूज होगा तो हुआ बेटा एरर, और आप यहां पर फ्रॉम का यूज कर लेंगे, आप यहां पर फ्रॉम का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दे विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2025, क्योंकि फ्यूचर में तो सिंस आता ही नहीं बाकी सबसे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंस और फ्रॉम में कई बार एज अ कंजंक्शन जब बात करेगा ना तो फ्रॉम यूज नहीं होगा बेटा, फिर सिंस आ जाएगा। चलो आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक बात लिखी, याद है आपको, ही हैज रिटर्न फॉर बुक्स, वो 4 किताबें लिख चुका है, सिंस या फ्रॉम ही केम टू दिल्ली, जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक। बेटा अब हमें यहां कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन सिंस होता है, उत्तर फ्रॉम होता ही नहीं है। तो ही हैज रिटर्न फॉर बुक्स सिंस ही केम टू दिल्ली, वहां फ्रॉम आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉम मेरे उत्तर कंजंक्शन होता ही नहीं है। बातचीत समझ आ रही है आपको? कॉपी कीजिए यहां तक। ये चीजें समझें। आगे फिर एक और प्यारा सा नोट करके आपको एक चीज मैं और समझाता हूं फिर, ठीक है। चलिए, अब एक आप प्यारा सा नोट बनाएंगे, और नोट बनाकर एक बहुत ही खतरनाक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। बेटा सो रिलेवेंट क्वेश्चन है, सिलेबस कभी कंप्लीट करो क्या? चलो अब देखते हैं इस नोट में मैं क्या क्या आपको पता है। फ्रॉम के साथ भाई आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम देते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, तो कई बार पता क्या करते हो, फिर एक टू प्रीपोजिशन लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे देते हो। तो बेटा यहां से शुरुआत थी, यहां अंत है, ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसे में जब आपको यहां सिंस दे दे, हाँ, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यहां सिंस दे दे तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहां है सिंस, हाँ, तो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, सिंस और टू का कॉम्बिनेशन नहीं है। टू प्रीपोजिशन के साथ जब कंपाउंड तैयार किया जाता है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स होती है, सिंस प्रीपोजिशन नहीं होती। सही है, चलो एग्जांपल देता हूं। अब सुनिएगा बेटा, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला he lived here since 2015 to 2018, वो यहां 2015 से 18 तक रहा, 2015 से 18 तक, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट टाइम हुआ, ये एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया बेटा, 15 से 18 तक रहा था, हाँ। तो यहां पेपर में आप काट देंगे और आप लिखेंगे बेटा यहां फ्रॉम। पहले एक और प्यारी चीज आपको सिखाता हूं बेटा, इसी सेंटेंस को अगर मैं एक और बार देखूं बेटा, he has been living here from, ठीक है, 2014 to 2020, मैंने ऐसे लिख दी। तो इसमें बच्चा कई बार एक गलती और कर देता है बेटा, इसमें बच्चा एक गलती और कर देता है। अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा he has been living here from 2014 to 2020, और आप लिख रहे हो बेटा हैज बीन लिविंग। बेटा हैज बीन लिविंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ काम हो गया और कुछ अभी भी हो रहा है, मतलब वो अभी भी रह रहा है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम हो गया, कुछ तो हो गया, रहते हुए कुछ समय तो हो गया, और वो अभी भी रह रहा है। वेरी गुड। लेकिन बेटा बातचीत क्या है, वो रहा है 2014 से 20 तक। तो अब ये जो टाइम इंटरवल है बेटा, ये चीख चीख कर कह रहा है कि वो अब नहीं रह रहा, उसने 2020 से क्या कर दिया? छोड़ दिया, 2020 के बाद वहां रहना छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं टेंस की मानूं मेरे बच्चे, तो आप कह रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब ये रह लिया और अभी भी रह रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल की मानूं तो वो कह रहे हो तुमने कब रहा? तुमने तो भाई साहब तुम्हारा रहने का जो कार्यकाल था ठीक है, जो समय था, जो अवधि थी, वो 2014 से लेकर 2020 तक थी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब बेटा उसने उसमें छोड़ दिया, तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए वो 2014 से 20 तक रहा था, बस। तो मुझे वो पास्ट में, पास्ट का समय ना, पास्ट में नलीफाई हो गया, पास्ट में नलीफाई हो गया। तो मुझे ये काटकर यहां मेरे पुत्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देना चाहिए। मुझे यहां लिख देना चाहिए लिव्ड। खत्म। ही लिव्ड हियर फ्रॉम 2014 टू 2020।
बेटा यहाँ हैड बीन लिविंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिविंग ही नहीं आ सकता। लिविंग का मतलब अभी भी रह रहा है और उसके बाद भी रह रहा था। अरे आएंगे वो 2020 के बाद। तो जब छोड़वाना हो तो मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में आप लिखो चीजों। इसीलिए चीजों को इतना डीपली पढ़ा रहा हूं। आई बेटा बात से समझ में? हैड लिव्ड भी नहीं लिख सकता बेटा, मुझे वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होगी, उसके बाद होगा। और याद है आपको 2 घंटे के लिए पढ़ा था, मतलब 2 घंटे के बाद रुक गया। तो ये चीजें जब आप यहां पर डेवलप करते हैं तो आप चीजों को सीख जाते हो किस तरीके से चीजें चल रही हैं। दानिश जी देखो, तो ये था मेरे उत्तर आपका टेंस, जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन अब हम बोले चलो सर टेंस कंप्लीट हो गया तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश कर देते हैं और टेंस की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। नहीं कर सकते। उसका एक रीजन, एक टॉपिक होता है, आपको हेडिंग नहीं डालनी, अभी आपको सिर्फ सुनना है। एक टॉपिक होता है बेटा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये एक टॉपिक होता है जो उत्तर रिलेट करता है टेंस से, और ये टॉपिक कल की और अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब 2 क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ये 2 क्लास का मान के चलो टॉपिक होता है, ठीक है। 2 क्लास में खत्म हो जाता है, 1.5 क्लास कहते चलो आप, खत्म हो जाता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक। तो हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हुआ है मेरे उत्तर वेडनेसडे, कल होगा थर्सडे, परसों होगा फ्राइडे। तो थर्सडे फ्राइडे में कर लेंगे हम ये टॉपिक कंप्लीट। आगे सुनिए बेटा, आपके पास रहेगा सैटरडे, आपके पास रहेगा संडे। क्या करने के लिए? टेंस, यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस, मतलब सारा कंप्लीट रिवाइज करने के लिए, प्लस मेरे बच्चे इंटेंशन ऑफ स्पीकर रिवाइज करने के लिए। आप सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे और मुझे मिलेंगे मेरे पुत्र फिर मंडे। जब हमारी मंडे को मुलाकात होगी तो फिर हम चालू कर देंगे अपनी आग लगाने वाली प्रैक्टिस। फिर मैं आपको बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा टेंस, ठीक है, यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस का असाइनमेंट, मिक्स जो असाइनमेंट है, प्लस फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। समझ? उसके बाद हम बेटा नया टॉपिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो बात दिमाग में जाती है मेरे पुत्र। देखो, तो ये टॉपिक है जो आपका, मैंने बोला मेरे बच्चे जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैंने कहा 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेबस कराता हूं। इसलिए मेरे पास आप कई प्यारे-प्यारे नए-नए टॉपिक भी पढ़ोगे, कई प्यारे-प्यारे नए-नए टॉपिक भी पढ़ोगे। जैसे कई बच्चों ने टाउन टॉपिक का नाम ही पहली बार सुना होगा, कहते यार ये तो मैं कराई नहीं आज तक, ठीक। तो चीजें देखिएगा, तो मेरे पास कई प्यारी-प्यारी चीजें आप सीखोगे, तभी तो एग्जाम में बेटा 100% मार्क्स मेरे स्टूडेंट लाते हैं और आने वाले फ्यूचर में आप लेकर आओगे, ठीक है बेटा। याद रखिए, मेहनत आपने करनी, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर, प्लस दूसरी इंफॉर्मेशन। अब जो आपकी क्लास होगी वो आप मेरे को मिलोगे बेटा अभी 3 बजे से 4 बजे। आपकी एक क्लास और है स्पोकन के, पूरे मायने पूरे बड़े ध्यान से आपको गजब तरीके से मैंने मोटिवेट कर दिया था। और जो ये आज की क्लास है स्पोकन वाली, आप सर्च करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे आप इसी चैनल पर चले जाएंगे मेरे वाले पे, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह चैनल पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आज की क्लास आपको यहां दिख जाएगी। ये इवेंट बन चुका है, ये वाली क्लास है ना, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स। तो ये वाली क्लास होनी है। और एक बात, इसकी आप हेडिंग देखिएगा, जो मैंने आज हेडिंग डाली है, मैं समझ नहीं आता नहीं, ऐसे देखिए, इस नॉलेज के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या सिलेबस आज चालू हो जाएगा, आज ही सिलेबस चालू हो जाएगा। तो ये है बेटा स्पोकन इंग्लिश की डेमो क्लास, जो आपकी 3 बजे से है, 3 PM से। तो 3 बजे आप यहां पर आके क्लिक कर देंगे, ये क्लास आपकी चालू होती आपको नजर आ जाएगी, ठीक है जी। बड़ी बेहतरीन तरीके से हमने इन चीजों को जानना है और आज ही पढ़ाई चालू हो जाएगी, आज ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज ही इसकी पीडीएफ से मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो किस तरीके से क्या चीजें चलनी है वो आ जाएगी। दूसरा, आज ही मैं बताऊंगा कैसे स्पोकन इंग्लिश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है, डिफरेंट एक कहानी हो जाती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिफरेंट क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि वहां पर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, चीजों को देखना है कि ये चीजें बोली कैसे जाती हैं, बोलते दफा कैसे रिलेट होती हैं और किस तरीके से आप बोलना सीख सकते हैं। बस करना आपने सिर्फ इतना है, जो आपको बोला जाए आप वो फॉलो करते जाएंगे मेरी स्टेप्स। आप ये देखो, आपने कॉम्पिटिटिव वाले बैच में बेटा जो मैंने बोला आप फॉलो करते चल रहे हो, तो आप अपने बिहेवियर में चेंज देखो। जब आपने बैच ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक आप सफर देखो, आपकी इंग्लिश का लेवल यहां से ये उठता जा रहा है। जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं, आप टॉपिक वाइज बादशाह बनते जा रहे हैं। ऐसा ही स्पीकिंग में होगा मेरे पुत्र कि जैसे जैसे मैं डेली क्लास लेता चला जाऊंगा, आप इंग्लिश बोलना सीखते चले जाओगे। तो आप में इतना सारा चेंज आ चुका होगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सीखते चले जाओ। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, उसमें कुछ कॉपी वॉपी करने के लिए आपको रजिस्टर कोई भारी भरकम नहीं बनाना है, पतला सा 10 रुपए का रजिस्टर चलेगा, क्योंकि वहां कॉपी करने का आपको सिर्फ 1% चीजें होंगी, आपको पीडीएफ के थ्रू ही सिखाया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पीडीएफ के थ्रू चीजें चलेगी, तो कॉपी करने का ऐसा कोई भी चीजें नहीं बनने वाली है आपकी। डन बेटा। तो अब आपकी क्लास होगी 3 बजे, अभी 15 हुआ है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम कर लीजिए। अब 3 बजे हम मुलाकात करेंगे बेटा, और आज का यहाँ महायुद्ध जीतेंगे स्पोकन का भी। आज इसमें पढ़ाई चालू हो जाएगी, ठीक है। पहली क्लास इसमें पढ़ाई चालू हो जाएगी, कंपटीशन में पहले सिलेबस समझाना पड़ता है, इसमें आपको डायरेक्ट समझा के आज की आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 3 बजे मुलाकात करते हैं बेटा, यहाँ पर यूट्यूब पर भी आज इसकी डेमो चलेगी, ऐप पर चलेगी बेटा, आप यूट्यूब पर इक्कठा हो जाए। 3 बजे सारे के सारे बच्चे मुझे रेगुलर क्लास को अटेंड करते हुए नजर, ठीक है। चलो, खुश रहें, आबाद रहें पुत्र।